हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जुवी इंस्पायर्ड। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे गहरे सबक सिखाती हैं। कभी कभी हम मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर हम सही नजरिए से देखें तो हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदल देगी। यह कहानी जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। तो चलिए आज हम बुद्ध की एक अनमोल कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब हमें कहां और कैसे मिलता है। एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा की समाप्ति के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ कर दिया ताकि पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वाह कर सके। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसका यह दुर्भाग्य ही रहा कि उसे कहीं भी काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में वह जगह जगह भटकता रहा। खूब प्रयास किए किंतु हर स्थान से उसे निराशा ही मिली। अच्छी बात यह थी कि युवक ने मात्र किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, अपितु जीवन में कैसे धैर्य रखा जाए यह भी सीखा था। यही वजह रही कि वह परिस्थिति का सामना बड़े ही अच्छे तरीके से कर लेता। किंतु कब तक यह करता? हर एक संघर्ष की सीमा होती है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक आपकी मदद कोई नहीं करता। आप दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे पर कोई पूछने वाला तक नहीं रहेगा कि आप कैसे हैं, आप परेशान हैं कि नहीं। यह आपसे कोई नहीं पूछेगा। यह जीवन की सच्चाई है। हाँ, लेकिन जब आप कामयाब बन जाएंगे, जब आपके पास पैसा होगा तो लोग आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। तो तमाम तरह के लोग आपसे रिश्ता भी रखना चाहेंगे। तब दूर के लोग भी आपसे कहेंगे कि आप उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। हर कोई आपसे एक झूठा रिश्ता लेकर जोड़ने लगेगा। ध्यान रहे, जो लोग आपके पैसे को, आपकी कामयाबी को देखकर आपसे जुड़ते हैं वे कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते। मुसीबत के समय में जब आप निर्धन हैं, गरीब हैं, लाचार पड़े हुए हैं, उस वक्त अगर कोई आपको सहारा दे, उस वक्त कोई अगर आपके साथ खड़ा रहे तो समझ लीजिए कि वही आपका सच्चा और अपना साथी है। और ऐसे लोग दुनिया में केवल 1% से भी कम होते हैं जो आपकी गरीबी में, जो आपके कठिन समय में आपका साथ दे। लेकिन आप सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो कभी आपके अपने हैं ही नहीं। वह युवक हार थक के परेशान होकर के एक रास्ते से गुजर रहा था। उसी रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई पड़ा। उस आश्रम के बाहर एक महात्मा अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उन बौद्ध महात्मा के उपदेशों को बड़े ही ध्यान से और शांतिपूर्वक सुन रहे थे। वह युवक वहीं पर रुक गया। उसने सोचा, यहाँ पर ऐसा क्या चल रहा है जो कि सब लोग बहुत ही शांतिपूर्वक उन महात्मा का उपदेश सुन रहे हैं। उस युवक के मन में जिज्ञासा जाग गई कि चलकर हम भी तो देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। वह युवक धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए आश्रम की तरफ चल पड़ा। वह पास में ही एक आम के पेड़ के पास बैठ गया और महात्मा के द्वारा कही हुई बातों को ध्यान से सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे, जब किसी चीज की नई शुरुआत होती है तो सबसे पहले सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले सब कुछ समाप्त हो गया था, उसके बाद नई सृष्टि की रचना हुई। यानी जब इंसान मुसीबत के ऐसे वक्त में पहुंच जाए जब उसे लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, जीवन में बिल्कुल हार सा गया है, टूट जाए, लाचार हो जाए, तो कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। ऐसे वक्त में अगर वह इंसान किसी से अपनी मदद भी मांगे तो लोग उसकी मदद भी करने से इनकार कर देते हैं। महात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे बुरे वक्त में अगर किसी को प्यास लगती है तो कोई आपको पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता। ऐसे वक्त में आप बिल्कुल टूट जाएंगे, आप जिंदगी से हार जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसी क्षण यही सोचना है कि अब कुछ हमारी जिंदगी में बड़ा और अच्छा होने वाला है, क्योंकि बर्बादी के बाद ही नई चीज का निर्माण होता है। टूटे फूटे लोहे को गलाकर नए लोहे का निर्माण किया जाता है। अर्थात जब आप बिल्कुल टूट जाएंगे, मुसीबत के वक्त से गुजर रहे हैं, तो यह बात दिमाग में जरूर लाएं, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है। यही एक उम्मीद आपको जिंदा रखेगी और ये बिल्कुल सत्य बात है। देखना, अगर तुम ऐसे वक्त में हो जहाँ पर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, कहीं से मदद की कोई उम्मीद नहीं है, तो समझ लेना कि अब कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। क्योंकि जितना आप टूट सकते थे अब आप टूट गए, इससे ज्यादा आप नहीं टूट सकते।
ऊपर वाला आपको जरूर कुछ बड़ा देने वाला है। यही सब बोल करके गुरुजी अपने शिष्यों को विराम देते हैं। बोलते हैं कि शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अब तुम सब दूसरे दिन इसी समय पर आना, फिर हम आगे की बात करेंगे। सभी शिष्य अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। तभी अच्छा समय देख करके वह युवक उन महात्मा के पास आता है और कहता है कि महात्मा, मैं पीछे से आपका पूरा उपदेश सुन रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बिल्कुल टूटा हुआ इंसान हूँ। मैंने पढ़ाई भी की, हर जगह नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ, पर मुझे नौकरी भी नहीं मिली। मैं दर दर के ठोकरें खा रहा हूँ, कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन आपने जो बातें बोली उससे मुझे कुछ काम करने की हिम्मत मिली और आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। तब वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि युवक, तुम अपनी समस्या को मुझे बताओ। तब वह युवक कहता है कि हे महात्मा, मैंने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद मैं घर पे आ गया और हमारे घर पर पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से हम बाहर कमाने के लिए निकल पड़े। लेकिन मैं जहां पर भी नौकरी की तलाश में गया, वहां मुझे नौकरी नहीं मिली, जिस वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ। गुरुवर, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपने जीवन में सफलता की नई बुलंदियों को हासिल कर सकूं। फिर वे बौद्ध महात्मा उस युवक से कहते हैं कि आज हम तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, जिन्हें अगर तुम अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और हर सफल व्यक्ति यही करता है। मैंने बहुत से लोगों को शिक्षा दी है, लेकिन मेरे जो शिष्य इन 7 बातों को अपने जीवन में अपना लिए, वे आज अपना नाम इस संसार में कमा रहे हैं। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने गुणों को पहचानना है, और यही तुम्हारी सफलता पाने की पहली आदत होनी चाहिए। वह युवक कहता है कि गुरुदेव, अपने अंदर के गुणों को कैसे पहचाने? तब वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि गुणों को पहचानने का मतलब यह है कि अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। कुछ भी कार्य करने से पहले सबसे पहले तुम अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। हर एक इंसान में एक अलग प्रतिभा होती है। अगर वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करे तो जीवन में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि आम का पेड़ है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस पर सभी जानवरों को चढ़ने के लिए बोलूं, इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? चलो मान लेते हैं यहाँ पर बंदर, भालू, हिरण, हाथी, घोड़ा, गिलहरी सभी लोग आ गए हैं, और अब तुम मुझे ये बताओ कि इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? तो वह युवक कहता है, महात्मा, इस पेड़ पर तो गिलहरी सबसे पहले चढ़ जाएगी, वह जड़ से ऊपर तक चढ़ जाएगी, इसके बाद बंदर चढ़ जाएगा, लेकिन घोड़ा और हाथी और दूसरे जानवर इस पर नहीं चढ़ पाएंगे। तब महात्मा ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, यही हाल हम सबकी जिंदगी में होता है। हम सबके अंदर भी एक अलग अलग प्रतिभा होती है, लेकिन हम उस प्रतिभा को पहचानने का प्रयास ही नहीं करते। हम सब अपनी प्रतिभा के हिसाब से चलते ही नहीं हैं। हम लोगों के हिसाब से खुद को ढालने का प्रयास करते हैं और हम औरों जैसा बनने लगते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, अगर तुम उनको ठीक ढंग से पहचानोगे तो तुम पाओगे कि वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करते हैं। तभी वे लोग आगे चलकर अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं। हर कोई इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ठीक उसी प्रकार तुम सबसे पहले अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। तुम ये देखो कि तुम किस चीज में माहिर हो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करोगे, उस प्रतिभा को पहचान लोगे, तो तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लगभग 99% लोग यही करते हैं कि वे दूसरे जैसा बनने का प्रयास करते हैं। किसी ने उन्हें कहा तो वे उनके जैसा ही बनने लगते हैं, जबकि जो 1% लोग हैं वही सफल हो पाते हैं, क्योंकि वे अपने प्रतिभा के हिसाब से काम करते हैं। वे अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान लेते हैं, फिर वे उसके हिसाब से उस कार्य को करते हैं और अंत में उन्हें सफलता भी मिलती है और वे लोग जिंदगी में बहुत ही आगे जाते हैं। इसीलिए कुछ भी नया करने से पहले सबसे पहले तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो, फिर उसके हिसाब से काम करो। वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि सफल बनने के लिए दूसरी सबसे बड़ी आदत यह है कि तुम सबसे पहले सही समय पर उठो। अगर तुम सुबह 4 या 5 बजे उठ जाओ तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय बच जाएगा अपने कार्य को करने का, और तुम उन तमाम लोगों से आगे निकल जाओगे जो लोग देर तक सुबह सोकर उठते हैं। उन्हें आलस्य और बीमारियां घेर लेती हैं। अगर तुम भी देर से उठोगे तो तुम्हें भी उन्हीं के जैसा बन जाओगे। इसीलिए अगर तुम्हें लाखों की भीड़ से आगे आना है तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। जो व्यक्ति सुबह सही समय पर जल्दी उठ जाते हैं, उन्हें पूरे दिन को कार्य करने का समय ज्यादा मिल जाता है। तुम सुबह उठो, सबसे पहले अपने पूरे दिन की रूपरेखा तैयार करो कि कब मुझे क्या करना है, अब कौन सा काम करना है, कितने बजे क्या करना है। सबसे पहले तुम उस कार्य को करो, फिर उसके हिसाब से पूरे दिन का कार्य करो। इससे क्या होगा
कि तुम्हारे पास समय बच जाएगा और तुम अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। जो लोग ये कार्य नहीं करते वह जब अपना कुछ कार्य कर लेते हैं तो खाली बैठ जाते हैं, तो वह ये सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इससे उनका समय बर्बाद होता है और जो भी व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है वह अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए सुबह उठकर के सबसे पहले अपनी एक रूपरेखा तैयार करो कि हमें दिन में क्या करना है और क्या नहीं करना, फिर उसके हिसाब से तुम कार्य करो। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सफल होना है तो मैं तुम्हें तीसरी आदत बता रहा हूँ जिसे तुम जरूर अपनाना। वह यह है कि अपनी विचार शक्ति का उपयोग करो। जो भी तुम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो उसे तुम सुबह उठ करके एक बार जरूर सोचो। तुम ये अनुभव करो कि वह चीज तुम्हें मिल रही है, भले ही वह चीज तुम्हें मिली ना हो, लेकिन तुम इसके बारे में सोचना शुरू करो और इतना सच्चाई के साथ सोचो कि ऐसा लगे कि तुम्हें वह चीज मिल रही है। उस चीज को पाने का अभ्यास करो और ये काम तुम्हें सुबह उठ करके ही करना है और जब रात को तुम सोने जाते हो तब भी तुम्हें यह करना है। धीरे धीरे वह चीज तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। व्यक्ति को जो भी चीज अपनी जिंदगी में पाना है उसे उसके बारे में बहुत ही सच्चाई और गहराई के साथ अभ्यास करना है कि उसे वह चीज मिल रही है। फिर क्या होगा, यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए वह चीज भेजेगा क्योंकि वह चीज तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं, जो तुम्हें इस आकर्षण के नियम का पालन करना है। अगर तुम इस चीज का सही से अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे तुम जो भी चीज पाना चाहते हो वह चीज तुम्हें मिलने लगेगी। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि सफल बनने के लिए चौथी आदत है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। यह वह है कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। आगे महात्मा कहते हैं उस युवक से कि जिंदगी में अगर तुम्हें कामयाबी पानी है, तुम्हें सफल होना है, तो अपनी सोच को और सकारात्मक करो क्योंकि सकारात्मक सोच से ही एक अच्छी बुद्धि का विकास होता है। सकारात्मक सोच से ही तुम अच्छा और बड़ा सोच पाओगे। जब व्यक्ति नकारात्मक सोचता है या किसी दूसरे के बारे में सोचता है तो वो अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा और अपने कार्य पर ध्यान भी नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका दिमाग तो किसी और चीज में लगा हुआ है और वह यह काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसीलिए तुम किसी चीज के बारे में बुरा ना सोचो, भले ही वह तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा अपने कार्य पर से ध्यान भटकने लगेगा और जब तुम्हारा अपने कार्य से ध्यान हटने लगेगा तो तुम धीरे धीरे असफल होते जाओगे। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना है तो तुम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। तुम इन सबकी फालतू की बातें सोचने में अपना समय व्यर्थ मत करो कि कौन तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, कौन तुम्हारे प्रति अच्छा है, कौन बुरा है। यह सब सोचने का समय नहीं है। बस तुम्हें अपने कार्य को अच्छे तरीके से करते जाना है। देखना, जो तुम्हारे आलोचक होंगे वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वह सब तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे क्योंकि जिस भी व्यक्ति के मन में नकारात्मक बातें होती हैं, जो भी व्यक्ति किसी को गिराने की कोशिश करता है वह कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। आगे गुरु पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि युवक, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सफल होना है तो अपने राज किसी को मत बताओ। तुम जो भी काम करना चाहते हो यह राज किसी को मत बताओ क्योंकि अगर तुम अपने राज किसी को बता दोगे तो तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम क्या करने वाले हो और अभी तुम अपने कार्य की शुरुआत ही नहीं की है, लेकिन तमाम लोग आपको गिराने की कोशिश करने लगेंगे। तो इससे तुम्हारा कार्य भी सही तरीके से सही समय पर पूरा नहीं हो पाएगा और तुम परेशान होते जाओगे। इसीलिए अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, तो तुम्हें बिल्कुल शांति पूर्वक अपने कार्य को करना है। किसी को भी मत बताओ कि तुम आगे क्या करने जा रहे हो। इस बात का तुम खास ध्यान रखना। सफलता की छठी आदत। महात्मा ने पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सीधे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे, लेकिन अगर रास्ता खोजोगे तो आसानी से चोटी तक पहुंच जाओगे। उन्होंने समझाया, कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी है। महात्मा की बातें युवक के दिल में उतर गई। वह उन्हें प्रणाम करके घर लौटा और उसने सबसे पहले काम किया आत्मचिंतन। 15 दिन तक उसने सिर्फ यही सोचने में समय लगा दिया कि मैं किस चीज में माहिर हूँ। धीरे धीरे उसे जवाब मिला कि वह तलवारबाजी में अद्भुत निपुण है। उसने उसी पर ध्यान दिया, अभ्यास किया, दिन रात मेहनत की, अपनी सारी ऊर्जा एक दिशा में लगा दी और कुछ ही दिनों में वह एक उत्कृष्ट तलवारबाज बना। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने उससे बुलाया और कहा, हमें तुम्हारी जैसी प्रतिभा की जरूरत है, आओ हमारी सेना में शामिल हो जाओ। युवक ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और देखते ही देखते उसका जीवन बदल गया। उसका परिवार खुशहाल हो गया, सम्मान मिला
प्रतिष्ठा मिली और सबसे बड़ी बात, युवक को स्वयं पर विश्वास मिला। दोस्तों, जीवन हमें कठिनाइयां इसलिए नहीं देता कि हम टूट जाएं, बल्कि इसलिए देता है कि हम नए बने। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि संतोष में है। इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने पास जो है उसी में खुश रहना सीख जाता है, वही जीवन का सच्चा आनंद है। दोस्तों, उम्मीद है आज की इस गहरी और प्रेरणादायक कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नए जीवन बदल देने वाली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।